नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख सीमा रेखाओं के बारे में। कौन सी सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में बॉर्डर का निर्माण करती है, इसकी स्थापना कब हुई, उनकी स्थापना करने का पॉलिटिकल रीजन क्या रहा है, आज वर्तमान इसकी क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के साथ बॉर्डर बनाने वाली कुछ सीमा रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसको भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी स्थापना 17 अगस्त 1947 को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई तो पाकिस्तान के दो पार्ट थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान अब स्वतंत्र देश बन गया है, अब इसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पर दोनों देशों की जो बाउंड्री है भारत के साथ, इसको एक ही नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। दोनों देशों में एक ही कॉमन नाम है, रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पे एक और चीज़ आती है दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत का इलीगली एक क्षेत्र कब्जा रखा है जिसको हम कहते हैं दोस्तों पीओके। आप सब जानते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो भारत का पार्ट है। इसके साथ जो हमारी सीमा रेखा है उसको कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत की सीमा रेखा जो चीन से लगती है दोस्तों। मैकमोहन रेखा भारत की सीमा रेखा जो चीन के साथ बॉर्डर साझा करती है। यहाँ पे आप रेड कलर की जो रेखा देख रहे हैं, ये मैकमोहन रेखा है। इसकी स्थापना एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल सर ऑर्थर हेनरी मैकमोहन, उन्होंने इसकी स्थापना की है। अब इसकी जो लंबाई है 890 किलोमीटर है। पश्चिम में भूटान से, पूर्व में लगभग 260 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी लंबाई है टोटल। यहाँ पे एक और चीज़ आती है दोस्तों, जैसे पाकिस्तान ने पीओके पे कब्जा कर रखा है, वैसे ही चीन ने एक हमारा क्षेत्र है अक्साई चीन, उस पर ये देखो आप, ये दिख रहा है अक्साई चीन, यहाँ पे अक्साई चीन, इस पे चीन ने इलीगली कब्जा कर रखा है। इसके साथ जो हमारा बॉर्डर है इसको कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। एक है एलएसी जो अक्साई चीन के साथ है, एक है एलओसी जो हमारे पीओके के साथ है। ये दो रेखा अलग से हो गई। अब आती है दोस्तों डूरन रेखा। डूरन रेखा 1893 में हिंदूकुश क्षेत्र में अफगानिस्तान और उस समय के ब्रिटिश भारत के बीच में खींची गई थी, जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता। अब जब आधुनिक काल आ गया है, इस सीमा रेखा, ये जो सीमा रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर को साझा करती है। 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, उसको ये सीमा रेखा विरासत में मिली थी। पश्तून ने ये रेखा को अस्वीकार कर दिया है, साथ में अफगानिस्तान ने भी इसको मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अभी वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार है, इन्होंने भी इस रेखा को सिरे से खारिज कर दिया है। अगली आता दोस्तों हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। जर्मनी का एक बहुत ही मजबूत रक्षा कवच के रूप में ये रेखा काम करती है। 1917 और 1918 में निर्मित 3 अच्छी तरह संरक्षित ट्रेन सिस्टम शामिल थे इसके अंदर। 1919 में वर्साई की संधि हुई थी, उसमें इसको अप्रासंगिक घोषित कर दिया गया। अब आगे 1930 का दौर आता है, तब यहाँ पे जो हिंडनबर्ग लाइन है इसका एक्सटेंशन होता है, जिसको सिगफ्रीड लाइन कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सिगफ्रीड लाइन क्या है। सिगफ्रीड लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये लाइन है। 1930 में जब हिटलर का शासनकाल था, इस हिटलर के शासनकाल में जो पश्चिमी मोर्चा था, वहाँ पे जो संभावित जो आक्रमण होने की जो संभावना थी, वहाँ पे इस रेखा का निर्माण किया गया था हिंडनबर्ग लाइन के एक्सटेंशन के रूप में। इसको कहते हैं सिगफ्रीड लाइन। ये किसके बीच में दोस्तों? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अगली लाइन आती है मेजिनोट रेखा। मेजिनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच की एक रेखा है, रक्षात्मक रेखा है मेजिनोट रेखा। 1930 में इसका निर्माण किया गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो जर्मनी के हमले से बचने के लिए यहाँ पे एक किलेबंदी जैसी कुछ संरचनाएं बनाई गई थी, उसको कहते हैं मेजिनोट रेखा। इस टाइप की मेजिनोट रेखाएं बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। अगला आता है मैन नरहाइम लाइन। मैन नरहाइम लाइन क्या है? रूस और फिनलैंड के बीच में एक ये रेखा बनी हुई है। ये लाइन है, दोनों का बॉर्डर है। फिनलैंड ने सोवियत संघ के खिलाफ जो रक्षा की दीवार बनाई थी, उस समय सोवियत संघ जो रशिया का पार्ट हुआ करता था, उसके लिए, उससे बचने के लिए एक रेखा बनाई थी, इसको कहते हैं मैन नरहाइम लाइन। 1917 में जो अक्टूबर क्रांति आई थी, उसके बाद फिन्स ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ठीक है। अगला आता है दोस्तों ऑर्डर नीस लाइन। जर्मनी और पोलैंड का ये बॉर्डर बनाती है। ऑर्डर और नीस बॉर्डर उन दो नदियों के लिए कहा जाता है जो इस सीमा के समानांतर चलती है। 1990 में जब जर्मनी एकीकृत हुआ था, तो इसको स्वीकार कर लिया गया था और इसको मान्यता दे दी गई थी। अगला आता है दोस्तों ग्रीन लाइन।
या अतिला लाइन या यूएन बफर जोन। अब ये यूएन बफर जोन क्या है इसको हम डिटेल में देखते हैं। साइप्रस गणराज्य या तुर्की साइप्रस के बीच में ये रेखा है। कौन सा दोस्तों? साइप्रस गणराज्य और तुर्की साइप्रस के बीच में ये रेखा है। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा गश्त किए जाने वाला एक विश्व सैन्यकृत क्षेत्र है। 1964 में इसको विस्थापित किया गया था। 1974 में युद्ध विराम के बाद इसको विस्तारित कर दिया गया था, तो इसको कहते हैं यूएन बफर जोन। नेक्स्ट आता दोस्तों ब्लू लाइन। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच में क्षेत्र है। दोस्तों अभी आपको पता है इजराइल में वॉर जोन चल रहा, वहीं के आसपास की बात है। लेबनान और इजराइल के बीच में जो बॉर्डर है उसको कहते हैं ब्लू लाइन या नीली लाइन। संयुक्त राष्ट्र ने 7 अक्टूबर 2000 को यहाँ पे लेबनान और इजराइल के बीच में एक जो सीमांकन है उसको प्रकाशित किया था। तो ये नीली लाइन लेबनान और इजराइल के बीच में सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों 17वीं समानांतर उत्तर 70th पैरेलल नॉर्थ। ये उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में ये बॉर्डर है। 1954 के जिनेवा समझौते में इसको तैयार किया गया था। 1976 में वियतनाम के एकीकरण के बाद 17वां समानांतर अप्रासंगिक हो गया था, दोनों देश एक हो गए थे। 20th समानांतर उत्तर या 20th पैरेलल नॉर्थ। लीबिया और सूडान के बीच में एक ये लाइन है, यहाँ पे ये छोटा सा बॉर्डर का निर्माण करता है, 20वीं समानांतर उत्तर। अगला आता है 31वां समानांतर या 31st पैरेलल। इराक और ईरान के बीच में सीमा रेखा बनाता है और साथ में एक सीमा रेखा और बनाता है, वो है अमेरिका के अंदर 2 राज्य हैं मिसिसिपी और लुसियाना के बीच में सीमा रेखा का भी निर्माण करता है, उसका भी प्रतिनिधित्व 31st पैरेलल करता है। अगला बॉर्डर आता दोस्तों 35वां समानांतर या 35th पैरेलल। ये अमेरिका के राज्य उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया, टेनेसी राज्य, जॉर्जिया, अल्बामा और मिसिसिपी राज्यों के बीच में एक सीमा रेखा का निर्माण करता है। ये एक साथ में कई राज्यों की सीमा रेखा भी कवर करता है। 35th समानांतर ये आप फोटो में देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है 36वां समानांतर। यहाँ पे 2 अमेरिकी शहर हैं मिसौरी और अरकानसास, इनके बीच में सीमा रेखा का निर्माण होता है, उसको कहते हैं 36th पैरेलल। था दोस्तों 40वां समानांतर या 40th पैरेलल। अमेरिका के नेब्रास्का और कनसास के बीच में ये बॉर्डर है। ये सीमा ब्रिटिश उपनिवेश के उत्तरी बिंदु जो मेरीलैंड है वहां तक ये सीमा फैली हुई है। अगला आता दोस्तों 38वां समानांतर या 38th पैरेलल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 2 बड़े देशों की सीमा बनाता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान और कोरिया दोनों देश हार गए थे युद्ध के अंदर, तब अमेरिका ने दक्षिण में प्रवेश कर लिया था और उत्तर में रूस ने अपना अधिकार जमा लिया था। तो यहाँ पे जो एक बॉर्डर निर्माण किया गया था उसको कहते हैं 38th पैरेलल। ये जो लाइन है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर का निर्माण करती है। अगला आता दोस्तों 42वां समानांतर या 42nd पैरेलल। ये न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के बीच में बॉर्डर का निर्माण करती है। नेक्स्ट बॉर्डर आता है 43वां समानांतर। ये राज्य रेखा है जो नेब्रास्का और दक्षिणी डकोटा को अलग करती है। देखो ये साउथ डकोटा और ये नेब्रास्का, इन दोनों क्षेत्र को अलग करने वाला 43rd पैरेलल है। ये था दोस्तों आज की क्लास के बारे में। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।